वयोवृद्ध पूर्व अध्यक्ष जयपुर जामा मस्जिद से हम जानेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जयपुर की जामा मस्जिद में क्या क्या किया, क्या क्या समाजी खिदमात दी। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आपको मालूम है, थार न्यूज पर वक्फ जायदाद सीरीज चलाई जा रही है। काफ़ी एपिसोड हमने रिलीज कर दिए हैं, काफ़ी एपिसोड हैं अभी डेवलप हो रहे हैं, और हम राजस्थान के अलग अलग इलाकों में, जिलों में, तहसीलों में गए हैं। राजधानी जयपुर के अंदर भी हमने एपिसोड बनाए हैं। तो जयपुर की जो जामा मस्जिद है, एक तारीखी जामा मस्जिद है, उसके ऊपर भी एक एपिसोड हमने बना करके रिलीज किया है। जो जयपुर का जो हार्ट है, मानक चौक, बड़ी चौपड़, उसके जोहरी बाजार में वो जामा मस्जिद है। बाहर से पिंक कलर है, बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ जोहरी बाजार में जामा मस्जिद है, तो मानक चौक के दूसरी तरफ हवा महल है। तो उस जामा मस्जिद के जो सदर रहे हैं इमामुद्दीन जी ठेकेदार साहब, इमामुद्दीन जी करीब 11 साल जामा मस्जिद जयपुर के सदर रहे हैं। ठेकेदार जी जो ऑल इंडिया शेख जमीतुल अब्बास तंजीम है, अब्बासी समाज की, उसके राजस्थान के सदर हैं। उम्र के करीब 80 ईद ठेकेदार जी आप देख चुके हो, और हमने भी जानने की कोशिश की। हमारे बड़े दिली ताल्लुक हैं ठेकेदार जी से, और हमें मालूम है कि लंबा कार्यकाल जामा मस्जिद की खिदमत में इन्होंने निकाला है। समाजी तंजीमों में, समाजी इदारों में पूरी तरह से एक्टिव रहते थे, लेकिन कुछ साल 2 साल से घर पे बिस्तर पे हैं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो हमने जानने की कोशिश की कि ठेकेदार जी के पास भी हम जाएं, जाकर के ठेकेदार जी से भी मालूम करें कि उन्होंने जामा मस्जिद की क्या क्या खिदमत की, और दूसरी वक्फ जायदाद के बारे में वो क्या क्या जानते हैं, वक्फ से कैसे कौम का भला हो सकता हो। तो ठेकेदार जी, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है कि आप कितने साल, करीब 11 साल सदर रहे जयपुर जामा मस्जिद? जयपुर शहर जामा मस्जिद के सदर रहा हूँ। वो जो 11 साल के सारे वाकई आपको अच्छी तरह याद है? हाँ, याद है, बिल्कुल याद है। 11 साल। तो आपने जो जयपुर की जामा मस्जिद के अंदर जो काम जो किए, उसमें मोटे मोटे आपके जो 11 साल में क्या क्या काम थे जो आपने किए? उसमें तो फ्लोरिंग, मार्बल की फ्लोरिंग, दूसरी आर्चेज बनाई, जो है उसके मार्बल की आर्चेज बनाई। ये मेन काम था ये मार्बल का। कितनी साल पहले, आपको याद है कितनी साल पहले सदर बने थे आप? 15-20 साल। वो ये कब का है? शौकत अंसारी साहब के जमाने में बने थे। शौकत अंसारी। जब शौकत अंसारी साहब राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी से, उस दौर में इमामुद्दीन जी ठेकेदार साहब को जयपुर जामा मस्जिद का सदर बनाया गया था। करीब 11 साल ये लगातार वहाँ सदर रहे थे। तो जब आपको बनाया जामा मस्जिद का सदर, तो उस हाल में, और जब आपने जामा मस्जिद को छोड़ा, तो उसमें क्या, कितना डेवलपमेंट, कितना विकास, कितना जो एक्स्ट्रा काम जो अभी आपने बताया, इसके अलावा कोई चीज़ें? बाथरूमों का काम नए सिरे से किया गया, और बेसमेंट की जो फ्लोरिंग थी वो मार्बल की, वो बनाई गई, मैंने बनाई थी मेरे ज़माने में। और फर्स्ट फ्लोर पर भी मैंने किया। अच्छा ठेकेदार जी, जो जामा मस्जिद के बाहर, क्योंकि इसका जो बाजार का रुख है, जोहरी बाजार का काबे की तरफ है, तो अलविदा जुमा और दोनों ईदों की नमाज होती है, तो रोड पे पूरी सफ़ें बिछ जाती हैं। और बाजार का जो व्यापार मंडल है, बाजार के तमाम जो कारोबारी लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी के हों, वो पूरा कोऑपरेट करते हैं। उस दिन अपने दुकानें वो कहना बंद रखते हैं, अपना कपड़ा जो बिछाते हैं। तो ये जो कल्चर है, इसको आपने भी बारीकी से देखा, इसके बारे में? बहुत अच्छी तरह से देखा मैंने। और हिंदू मुस्लिम सभ्यता के मामले में जयपुर की मिसाल दी जाती है। ये एक मिसाल है आपके हिसाब से जयपुर की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा रहा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और जो जिस तरीके से जुमे की, अलविदा जुमे की जो नमाज होती थी, वो पूरे जयपुर शहर में करीब 2-2.5 लाख आदमी नमाज पढ़ता था।
2-2.5 लाख आदमी अलविदा जुमे को जामा मस्जिद में आते थे बाहर रोड पर, और जो हिंदू मुस्लिम जो मिला जुला कल्चर था, गंगा जमनी तहजीब थी, लोग एक दूसरे की खिदमत करते थे, कपड़े बिछाते थे, वो एक बहुत बड़ी तहजीब जयपुर की। बहुत बड़ी तहजीब थी। और उसमें कोई ये नहीं था कि साहब ये हिंदू है ये मुसलमान, कुछ नहीं। अल्लाह ने सबको अच्छी तरह से नमाज, बहुत अच्छी तरह से नमाजा। अच्छा, आप तो कारोबारी आदमी रहे हैं, आपके हर बिरादरी में हर मजहब से मुताल्लिक लोगों से ताल्लुक़ रहे हैं। जो ज़माना आपने अपनी जवानी में जिया, जो कारोबार के ताल्लुक से या जामा मस्जिद की खिदमत के ताल्लुक से या दूसरी इदारों और तंजीमों की खिदमत के ताल्लुक से, और आज का दौर, क्योंकि आपके सामने टीवी लगा हुआ, आप खबरें वगैरह देखते हैं, इस दौर में कहीं ना कहीं उस दौर में कोई फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। नफरत बढ़ी है? नफरत बढ़ गई, नफरत बढ़ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा आगे चल के, क्या होगा। तो ये जो मुल्क का माहौल बना है, नफरती माहौल, इसको सुधारने के लिए भी कोई फार्मूला आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता हो? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल जिया है, सारा काम करके देखा है। अब ये यही है, गवर्नमेंट इसमें वो करे, इनिशिएटिव करे। गवर्नमेंट जो मिले जुले कल्चर को, गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने की कोशिश करे, वो करे। वैसे तो किसी एक आदमी से तो नहीं हो सकता, नहीं होगा। ये हालात पैदा हो गए हैं क्योंकि जो है हिंदुत्व का मामला बढ़ गया ज़्यादा, हिंदुत्व का मामला ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए कुछ कह ही नहीं सकते। गवर्नमेंट है उसी को इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठेकेदार जी, ये तो हो गई मुल्क के माहौल के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए। जो वक्फ जायदाद का डेवलपमेंट आपने 11 साल जामा मस्जिद का किया, और आपने वक्फ बोर्ड को और दूसरे मस्जिदों को, मुसाफिर खानों को, इदारों को देखा वक्फ के अंदर, तो ये भी सच है कि वक्फ जायदाद हैं बड़े पैमाने पे खुर्द-बुर्द पूरे राजस्थान में हो रही हैं। हम भी अलग अलग जगह जा रहे हैं, हर जगह शिकायतें मिलती हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से, वक्फ कमेटी के जो सदर सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हों, उनकी तरफ से, मुतवल्ली की तरफ से। तो ये जो इसका भी कोई कहीं रुकावट, कोई सुधार हो सकता है कि वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द नहीं हो? ऐसा है, जब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि ये इदारे जो है वो इंडिपेंडेंट काम करें, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट चाहे कि ये इदारे मजबूत रहें, इंडिपेंडेंट रहें, गवर्नमेंट चाहती नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चाहती। नहीं, लेकिन जो वक्फ जायदाद में सदर सेक्रेटरी होते हैं, वो किसी भी मुसाफिर खाने में, मस्जिद में, ईदगाह में, कहीं भी होते हैं। मैं मुसाफिर खाने का भी 10 साल सेक्रेटरी रहा हूँ। जयपुर मुसाफिर खाने के? जयपुर मुसाफिर खाने के कारी साहब के साथ। कारी साहब सदर थे मेरे। कारी मोइनुद्दीन साहब मुसाफिर खाना जयपुर के सदर थे और आप सेक्रेटरी थे? मैं सेक्रेटरी था। उस वक्त मुसाफिर खाने में, चलो साथ में हो जाए सवाल, कि उस वक्त आपके 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए थे मुसाफिर खाने में? ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो कमरे वगैरह पहले से 3 मंजिला बने हुए थे, सब वही बने हुए थे, बस सफाई का काम होता था, बस और कुछ नहीं। अच्छा, आप अभी आपने जो एपिसोड शुरू करने से पहले बताया कि आज भी ठेकेदार जी की एक बड़ी खूबी है, तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन वो मुझसे उन्होंने, मैंने तबीयत पूछी तो पंजाबी मिलाया, और वही डांट और वही अकड़, वो सारी अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह तबीयत ठीक है, लेकिन घर से कम निकलते हैं। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात कि जो जुमे की नमाज है, बरसों से, यानी जब से होश संभाला है, जयपुर की जामा मस्जिद में ही जुमा रेगुलर पढ़ते हैं, वहां खिदमत भी की है 11 साल, आज भी जुमे की नमाज वहीं पढ़ने जाते हैं। ये एक बड़ा लगाव आपको जामा मस्जिद से, इसकी क्या वजह है? दुनियात की बात है, सारी बातें। दिल जामा मस्जिद में जाकर हैं, जुमे के अंदर वहीं दिल लगता है? वही लगता है, और कहीं नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। जुमे की ना, जुमा जो है वो मैं 11 बजे चले जाता हूँ, 10:30 11 बजे चले जाता हूँ जुमे के रोज़, और फिर वही काफी जानने वाले मिल जाते हैं वहीं। वही सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ये है कि मिलने जुलने वाले बहुत होते हैं, वो याद करने वाले बहुत होते हैं, ये है। अच्छा, वो जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके साथ जामा मस्जिद में खिदमत की हो,
या मुसाफिर खाने में की हो, कारी साहब का आपने नाम बताया, या आपके कारोबारी लोग हों, ऐसे 5-10 लोग जो दुनिया में नहीं हैं, चले गए, उनको अगर आप याद करना चाहें इस वक्त तो कोई 5-4 लोगों के नाम। एक तो कारी मोइनुद्दीन साहब हो ही गए, इनके अलावा कारुद्दीन साहब हो गए, एक मदीना होटल वाले हैं नसरुद्दीन साहब, वो है, उन्होंने आपके साथ काम किया है। मेरे साथ काम किया है, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं वो। और शमीम साहब ने भी आपके साथ काम किया था? नहीं, 1-2 साल रहे बस वो उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो ये जो वक्फ जायदाद हैं तमाम तर, पहले ही मैंने आपसे सवाल पूछा है, इन वक्फ जायदादों का जो भला, क्योंकि वक्फ जायदादें एक आम आदमी के भले के लिए हैं, रफ़ाए जो कार्य खैर, रफ़ाए दिन, इसके लिए हैं, तो ये वक्फ जायदाद का जो नुकसान हो रहा है, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, वक्फ बोर्ड से, वक्फ कमेटियों के सदर सेक्रेटरी से, मुतवल्ली से, कि वो इन जायदाद को, जो चाहे वो किराएनामे के नाम पर, सबलेट के नाम पर या कमेटी बनाने के नाम पर, कहीं भी जो खुर्द-बुर्द हो रही है, वक्फ का नुकसान हो रहा है, बरसों से लोग काबिज होकर बैठे हैं, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप वक्फ के लिए क्या करें? ऐसा है, कमेटी बन जाती है तो कुछ हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, क्योंकि वो फिर वही वो किराएदारी पे आ जाते हैं, सारे के सारे लोग जो है वो किराएदारी पे आ जाएंगे, तो कुछ नहीं हो, हल नहीं हो, कोई प्रॉब्लम हल नहीं होगी। लोग प्रॉब्लम हल नहीं करना चाह रहे हैं, लोगों की नीयत सही नहीं है। लोगों की नीयत सही नहीं है, लोगों की नीयत सही नहीं है। अगर इन जायदाद का डेवलपमेंट होकर के प्रॉपर अच्छा खासा किराया मार्केट के हिसाब से आए पूरे राजस्थान में, तो ये करोड़ों रुपए हो सकता है, जिससे बच्चियों के पढ़ने का मामला, बेवाओं को, यतीमों का सब भला हो सकता है। एक ये था, जोधपुर की मिसाल थी कि वो जोधपुर में वो तकिया चांदशाह, वो थी प्रॉपर्टी, जिसको बाद में अब खुर्द कर रहे हैं लोग। तकिया चांदशाह शौकत साहब के जमाने में डेवलप हुआ या पहले हुआ था? पहले हुआ था, वो अतीक साहब के जमाने में। अब वो तकिया चांदशाह आपके हिसाब से खुर्द-बुर्द हो रहा है? अब खुर्द-बुर्द हो रहा है, और यूनिवर्सिटी बन गई है, अब काफ़ी डेवलप हो रही है यूनिवर्सिटी भी। लेकिन लोगों की नीयत अगर सही हो तो वक्फ से बहुत कुछ भला हो सकता है। हो सकता है, बहुत कुछ भला हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये थे इमामुद्दीन जी ठेकेदार साहब, जो उम्र के इस पड़ाव में करीब 80 ईद, जैसा कि हमने पहले बताया, देख चुके हैं। दर्द है कि वक्फ से भला हो, अगर प्रॉपर किराया आया जाए, सबलेट का मामला हो, कमेटियां बनाने का मामला हो, या मुतवल्ली का मामला हो, सदर सेक्रेटरी के मामले हों, यानी वक्फ की जो चोरी बाजारी है वो कम हो और प्रॉपर किराया पूरे राजस्थान का इकट्ठा हो, तो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो सकता है, जिससे जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग हॉस्टल की उनका इंतजाम, फीस वगैरह का हो सकता है, बेवाएं हैं, यतीम हैं, यानी मुस्लिम माशरे के जो भी जरूरत है उनको पूरी की जा सकती हैं, ऐसी इनकी नीयत है। लेकिन करे कौन? करे वक्फ बोर्ड, जो कमेटियां, उसके सदर और सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड के सीईओ, मेंबर, ये लोग करें। और जो भी बैठे हैं जिम्मेदार, चाहे स्थानीय स्तर पे हों चाहे जयपुर में हों, अगर उनकी नीयत सही हो तो काम हो सकता है, नीयत सही नहीं हो तो काम नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वक्फ जायदाद है, उस पर जो आदमी आ जाता है, काबिज हो जाता है, वो हटने की कोशिश नहीं करता। 20 साल से मुसाफिर खाने के सेक्रेटरी और सदर एक ही लोग हैं। कौन से मुसाफिर खाने के? जयपुर शहर के, जयपुर के मोती डूंगरी रोड पे। हाँ, वो अब जाके कुछ 4-5 महीने से वो जो नवाब लुहारू, जो वो थे चेयरमैन बोर्ड के, तो वो उस वक्त उन्होंने बनाया, वो बेसमेंट बनाया था। वो मंत्री थे उस वक्त, दुरुमिया। हाँ, दुरुमिया, वो उस वक्त बना दिया था। आज को उसको 20 साल हो गए। जो पीछे बेसमेंट दुरुमिया के जो एमएलए एमपी कोटे से बना था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ भी नहीं है वहाँ। उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब जाके वो जो है ना, वो लोगों ने एतराज उठाया, तो वो उस पर उसको डेवलप कर रहे हैं। बहरहाल एक दर्द है ठेकेदार जी का
तमाम इदारों को लेकर के, वक्फ की जायदाद को लेकर के हमने जो एपिसोड बनाए हैं, और भी एपिसोड बनाए हैं जो आप इसमें देख सकते हैं लिंक के अंदर। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमारा अगला एपिसोड वक्फ से मुतालिक कहाँ बने, किस जायदाद पे बने, किस शख्सियत से हम जाके मिलें, वो भी आप लिख सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दिए हुए हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।